नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। रुख करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज दोपहर 3 बजे जनभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। जिन मंत्रियों का कद बढ़ सकता है उनके नाम हैं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर। इन्हें कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बड़े फेरबदल की भी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। संभावित नामों में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के करीब आए मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं को शामिल कर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, जिस पल का इंतजार था वो पल अब नज़दीक है। लगातार चर्चाएं चलती रहीं, लगातार विचार विमर्श होते रहे, लगातार कई नामों को लेकर मंथन चलता रहा और आखिरकार आज वो दिन है जब सभी कयासों पर, सभी संदेहों पर विराम लग जाएगा और नए मंत्रिमंडल के विस्तार के जो लोग हैं वो हमारे सामने होंगे, जो मंत्री हैं, जो चेहरे हैं वो सभी के सामने होंगे। जी क्योंकि लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल आता है तो कहीं ना कहीं देखिए आगामी 2027, क्योंकि 8 महीना बचा है आगामी 2027 के चुनाव को लेकर, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के अंदर फेरबदल और नए चेहरे वो कहीं ना कहीं से जो है मंत्रिमंडल विस्तार में लाए जा रहे हैं। तो उनमें से कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो जाति समीकरण की बात रही हो, चाहे वो एक समुदाय विशेष की बात रही हो, चाहे वो ब्राह्मण वोट देने की बात रही हो, तो तमाम लगातार कई प्रयास लगातार कई बार देखा भी गया। और ऐसा कहीं ना कहीं इसी सब चीज को लेकर अब से ठीक 1 घंटे बाद भी यहाँ पर देखिए जनभवन को इसमें खड़े हैं। यहाँ बस थोड़ी ही देर में अब से बस मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और उनकी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की लगातार बात होगी और साथ ही इसमें कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि देखिए लगातार जिन मंत्रियों को जिनमें नाम आ रहा है, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र तोमर और अजीत पाल भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। इसमें हालांकि देखिए जो 6 हैं उनको कैबिनेट में विस्तार मिल सकती है और जो पुराने जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, अगर हम बात करें तो सोमेन तोमर की या अजीत पाल की, तो उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में ये जगह मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है देखिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले 2027 को लेकर बेहद गंभीर हो और जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने समीकरण जो बना रही है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें चाहे एससी ओबीसी वोट की बात रही हो, चाहे वो ब्राह्मण लाभी की नाराजगी जो चल रही थी उनको सेधने के काम रहा हो, तो इस तरह में जो फेरबदल है मंत्री के अंदर वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो अब देखे हैं जो है अब से थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो किन लोगों कितने मंत्रियों को यहाँ पर उन्होंने शपथ दिलाते हैं, क्योंकि देखिए अभी ये जो लिस्ट है इसमें 8 नाम की लिस्ट अभी आ रही है। लेकिन इनमें से भी 6 को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करना है। तो अब इन 8 में से 6 कौन कौन से वो चेहरे होते हैं जिनको प्रमुखता दी जाती है, कौन कौन सा विभाग मंत्रिमंडल में उनको मिल सकता है। हालांकि देखिए लगातार ऐसा सभी इस चीजों को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्योंकि उनका साफ तौर पर ऐसा कहना है कि 8 महीना चुनाव को बचे हैं और ऐसे में मंत्री के अंदर फेरबदल कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपाने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात करें तो बंगाल में भारी बहुमत से विजयी उन्होंने प्राप्त किया था और पहली बार वहां की सरकार बनी, उसके बाद उनका मनोबल और बढ़ गया है। और उसी सब चीज को लेकर 2027 की जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और आने वाली राजनीति का गलियारा यहीं से होकर जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं से वो पूरी तरह से अपने काबू में रखना चाहेगी और कोशिश यही रहेगी इन सभी मंत्रियों को कि 2027 एक बार वापस तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो ये देखना होगा कि अब इन मंत्रियों पर कितना भरोसा आप यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर पाते हैं। बिल्कुल राशिद, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को साधने का बेहद सार्थक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और जिस प्रकार विपक्ष लगातार पीडीए को लेकर साथ चलने की कोशिश कर रही थी, आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, क्या माना जाए कि ये विपक्ष की इस कोशिश को, इस तैयारी को भेदने की तैयारी है? देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए अगर हम बात करें तो लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर काफी नुकसान का सामना झेलना पड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं दलित उत्पीड़न या दलित वोटों की हम बात करें, एससी ओबीसी की बात करें हम पीडीओ की,
तो वो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान हुआ था। और इसी सब चीज को देखने के लिए 2027 की जो रणनीति तैयार की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो पीडीए की राजनीति है, जो विपक्ष की जो इस तरह से वो राजनीति कर रही है, उसको तोड़ने का काम इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। और लगातार आदि पिछड़ों को साधने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करेगी। शायद इसी जैसा यही कारण है कि इसमें सभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं, इसमें सभी के दो चेहरे, चाहे हम बात करें ओबीसी पिछड़े वर्ग की, तो उनमें तो 2 सीटों को कैबिनेट में विस्तार में जगह मिल सकती है। बात करें ब्राह्मण चेहरे की, तो उनको भी 2 लोगों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ऐसे ही सभी को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, और इसको लेकर लगातार तमाम ऐसे प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। चाहे वो एससी ओबीसी की बात रही हो, चाहे दलित और पिछड़ों की बात रही हो, चाहे वो ब्राह्मण कोर्ट की बात रही हो, क्योंकि लगातार देखा गया जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर काफी ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी देखी गई थी, उन सभी चीजों को जो है साधने का काम हिस्सा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज यही कारण है कि 8 महीने चुनाव को बचे हैं, और 8 महीने के बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इन मंत्रियों के अंदर एक प्रेशर भी होगा कि इस चुनाव को 2027 को किस तरह से जिताना है, कैसे जातीय समीकरण बनाना है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनकर उभरे। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से न सिर्फ राजनीति को साधने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि जनता की भलाई भी सोची और समझी जाएगी। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।